सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, अक्सर आपने एक बात सुनी होगी कि माता के ऊपर के लोग जब वैष्णो माता किसी को बुलाती है तभी वे वहाँ पर जा पाते हैं, नहीं उनके पास कितना भी पैसा हो और वो जाने की सोचे तो तब भी वे नहीं जा सकते, क्योंकि जब माँ बुलाएगी, माँ की इच्छा होगी तभी वे माँ के दर्शन पाएंगे। ऐसा मैं सुनता आया हूँ और अभी भी लोगों के मन में ये धारणा है। तो इस पर मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा जो कि मेरे ही जीवन से रिलेटेड है। साथियों, एक बार की बात है, मैं पूर्व की बात है, बहुत समय पहले मैं जब ईश्वर में आस्था रखता था, माता में आस्था रखता था, तो मेरे गांव में भी मूर्ति बैठती है और मूर्ति बैठती है जो माता का वो पंडाल लगता है नवरात्रि में, ठीक वैसे ही गांव-गांव में लगता है, वैसे मेरे गांव में भी लगता है। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने सोचा कि अच्छा, मेरी तो माँ भी नहीं है और हो सकता है कि दुर्गा माँ मुझे अपना पुत्र या बेटा समझती हो। यदि माँ कभी बुलाएगी तो भले ही मैं वैष्णो माता नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं और मैं पता नहीं माँ मुझे बुलाएगी भी नहीं, लेकिन हाँ, 9 दिन की नवरात्रि आती है और हमारे यहाँ पे जो मेरे गांव में ये 9 दिन का नवरात्रि बैठती है। अगर ये माँ मुझे सचमुच की चाहती होगी तो ये माँ मुझे ज़रूर बुलाएगी और मेरे अंदर से एक भाव उठेगा कि कपिल, अब तू आ मेरे पास। और जब मुझे बुलाएगी माँ, या फिर कोई भी गांव का कोई भी एक लड़का मुझसे बहुत 2-3 बार कहेगा कि नहीं चल यार, चल यार माँ के दर्शन करके आते हैं, चल यार, नहीं तो वहीं पे खेलते हैं, कोई ना कोई बहाना। अगर ऐसा कुछ भी मेरे साथ घटित होता तो मैं ये समझता कि हाँ, माँ मुझे बुला रही है, मुझे चाहती है। जैसे सभी को बोलती है कि माँ सभी को अपना बेटा समझती है, ठीक उसी प्रकार से सोचा कि यदि माँ मुझे चाहती होगी तो मुझे ज़रूर बुलाएगी। भले ही मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वैष्णो माता नहीं जा सकता, लेकिन गांव में तो माता आई है, 9 दिन की नवरात्रि है, हो सकता है यहाँ पर बुला ले। मैंने सोचा जब तक मेरे अंतर मन से एक खिंचाव, जो लोगों के अंदर भक्ति होती है, पता नहीं कैसे होती होगी, मैं सोचा जब मेरे अंतर मन से उठेगी नहीं अब जा कपिल जा, या ऐसा कुछ भी होगा, या फिर कोई मुझे ज़बरदस्ती खींच कर ले जाएगा, जो जैसे कि आप जानते होंगे बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे भाई चलना, हो सकता है कि किसी न किसी बहाने तुझे भगवान बुला रहा है, चल दर्शन करने का मौका मिला है, किसी न किसी स्तर से तुझे बुला रहा है, चल चलते हैं। तो हो सकता है कि ऐसे ही मैंने सोचा कि कोई भी बुलाए। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि पूरे 9 दिन बीत गए और मैंने कहा कि मैं देखने भी नहीं गया कि मूर्ति है कैसी या आई कि क्या हुआ, लेकिन मूर्ति आई, पूरे गांव के लोग भी प्रसाद लेने भी, आरती के लिए भी सब लोग जाते रहे, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मेरे अंदर से वो जो भाव उठना चाहिए था वो बिल्कुल उठ ही नहीं रहा था। पता नहीं, मैं सोचा कि कोई भी अगर मुझे बुलाकर भी लेकर जाएगा तब भी मैं चला जाऊंगा, मगर ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। और एक वो जो फीलिंग होती है, पता नहीं, शायद हो सकता है कोई भक्त हो, समझ रहा हो, और जो ले जाकर उसे मूर्ति को सिरवाते हैं नदी में, वो पूरा प्रकरण भी हो गया। लेकिन मैं ये चिंतित में रह गया, यार पहला नंबर तो मेरी माँ भी नहीं है, बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई, और हो सकता है कि दुर्गा माँ भी मुझे नहीं पसंद करती, इसलिए मुझे नहीं बुलाया। तो साथियों, इसको आप क्या समझेंगे? जो लोग आस्था और विश्वास करते हैं उस माँ पर, और मुझे नहीं बुलाया, अब बताइए। अब इस पर वो जो अंधभक्त, में फिर कहना चाहूँगा, मुझे क्षमा करना, कि वे लोग जो अंधभक्त हैं वे लोग किस तरीके से पूजा करते हैं या क्या आस्था समझते हैं। मुझे तो कभी नहीं बुलाया ऐसा। लेकिन मैं जब मुझे बुद्धिज़्म का कुछ जान नॉलेज हुआ, उस बुद्धिज़्म तो उस समय मेरे से बहुत दूर ही था, फिर उसके कम से कम 15 साल बाद जाकर, 15-16 साल बाद मुझे बुद्धिज़्म मिला, जाकर 15-16 से भी ज़्यादा हो गया होगा मुझे बुद्धिज़्म जब मिला। तब उसके बाद में मैं समझ पाया कि धीरे धीरे करके कि हाँ, ये है असली मार्ग, इसे कहते हैं असली श्रद्धा और भक्ति। क्योंकि श्रद्धा भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि किसी के प्रति बस मन में जगह बना कर रखो, उनके बताए हुए मार्ग पर भी चलना चाहिए, तब वो होती है असली श्रद्धा, असली सम्मान। जैसा कि अभी बाबा साहब को अगर कोई मानता है
तो बहुत से लोग ने ये करते हैं कि किसी को देखते हैं तो बोलते हैं भैया जय भीम। अगर देखें कि वो जय भीम वाला है तो बोलेंगे जय भीम। अगर बोलेंगे कि वो बुद्धिस्ट है तो बोलेंगे जय भीम नमो बुद्धाय। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? वो लोग इसलिए करते हैं कि वो सोचते हैं उसको सिर्फ खुश करना है। वो सोचते हैं कि हाँ ऐसा करूँगा तो वो खुश रहेगा, बोलेगा हाँ ये भी मानता है। लेकिन साथियों असली मानना ये नहीं होता है, मैं समझ पाया हूँ बाद में। ये लोग दिखावा करते हैं, जो भी ऐसा कहते हैं कि जय भीम नमो बुद्धाय, किसी को कैसे भी देखते हैं तो ये सब लोग दिखावा करते हैं। क्योंकि असली मायने में भक्ति और श्रद्धा वो होता है जो उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चले और जिससे उस मनुष्य का कल्याण हो सके। ये मैं श्रद्धा और भक्ति समझता हूँ। तो साथियों जो है ऐसा ही है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि आज के वर्तमान में लोग पूजा करते हैं देवी देवताओं की, जो अभी हाल ही में नवरात्रि चल रही है, माता की पूजा करते हैं। लेकिन वे मैंने बहुत ध्यान से सुना, अभी कल ही आरती हो रही थी हमारे गांव में जो पंडाल पे वहाँ पे, तो मैंने बहुत ध्यान से सुना। तो उसमें सिर्फ क्या हो रहा था पता है आपको? सिर्फ उस माता की गुणगान हो रहा था, प्रशंसा, मतलब तारीफ कि अरे माता ने तो अंधे को आँख दे दिया, कोढ़ी को काया दे दिया, और ऐसे ऐसे करके न जाने क्या क्या चीज़, और बाझन को पुत्र दिया। ऐसे ऐसे करके कुछ आरती लोग भजन गा रहे थे। आप स्वयं सोचिए क्या ये सत्य है? क्या अब अंधे नहीं है क्या संसार में? क्या बिना पुत्र के कोई है नहीं क्या? ऐसे ही क्या कोई विधवा नहीं है क्या? ऐसी बहुत सारी बातें अगर देखा जाए जांच करके तो भरे पड़े हैं। कितने लोग अंधे भी हैं, कितने लोग इतने लाचार हैं कि भीख मांग कर भी काम चला रहे हैं। बताइए, कोढ़िन को काया क्या मिला? मंदिर के बाहर जाइए देखिए तो कितने हैं। क्या वो ये माता में आस्था नहीं रखते होंगे? फिर लेकिन साथियों बस वही अंधविश्वास पाखंड कि आप स्वयं सोचिए कि जो व्यक्ति पूजा करने जा रहा है तो वो सिर्फ माता की सिर्फ प्रशंसा कर रहा है। उस प्रशंसा में से जो भी आरती भजन कर रहा है उसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक वो मनुष्य जो है अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर सकता। अपने जीवन में अप्लाई मतलब जैसे कोई भी एक ऐसी टॉपिक हो, ऐसी बातें हों, जैसे कि मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि बुद्धिज़्म में क्या है। जैसे कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का न करना, सभी प्रकार के पुण्य कर्मों का करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बौद्धों की शिक्षा है। तो साथियों इसका जो अर्थ है इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि वो पाप कर्म नहीं करना है, पुण्य कर्म करना है। लेकिन हम जानेंगे कैसे पाप पुण्य क्या होता है, ये इसमें भी भगवान बुद्ध बाकायदा पूरा बहुत सारी बातों में बताए हैं। लेकिन क्या उसमें बताते हैं? मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा साथियों लास्ट में। आदरणीय वकील साहब एक बात कहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक नया तर्क, नई टॉपिक आदरणीय वकील साहब ने सामने रखा, वो मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा वाह भाई, मतलब मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे। अब इसे राग नहीं, बिल्कुल मतलब सच्चाई जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या आप सब लोग अच्छे हैं? जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ईश्वरों की पूजा करते हैं, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। क्या आप लोग बहुत अच्छे हैं कि बुरे हैं? तो लाजमी है, कोई भी अपने आप को बुरा नहीं कहेगा। बुरा वही कहेगा जो नशेड़ी होगा, पीकर बोलेगा मैं बहुत ख़राब आदमी हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ, ऐसा हूँ। लेकिन जब कोई होश में है तो वो हमेशा ही कहेगा अपने, अगर कोई पूछेगा क्या तुम अच्छे आदमी हो बुरे आदमी हो, तो हमेशा एक ही जवाब देगा, मैं अच्छा आदमी हूँ। अच्छा, दूसरी बात, क्या तुम धार्मिक हो? तो बोलेगा धार्मिक, अरे मतलब कि क्या तुम धर्म को मानते हो? तो बोलेगा हाँ बिल्कुल मैं धर्म को मानता हूँ। अच्छा ये बताओ कि आप सब में से गाली कौन कौन देता है? इस पर ये बिल्कुल 0/100 सभी लोग बिल्कुल खामोश। आप स्वयं सोचिए कि एक व्यक्ति अपने आप को अच्छा भी कह रहा है कि मैं अच्छा हूँ, और फिर कह रहा है कि मैं धार्मिक भी हूँ। तो क्या जो है हिंदू लोग धार्मिक भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं और गाली भी देते हैं? क्या ये सही है, ये उचित है? ये चीज़ें बिल्कुल नहीं उचित है। आप स्वयं नकार देंगे इस चीज़ को। लेकिन क्या गाली देने से कोई फ़ायदा होता है? कहेंगे कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो फिर भैया गाली क्यों देते हैं सब? लेकिन रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, सत्य क्या है झूठ क्या है किसी को कुछ पता नहीं है। बस
करते जाओ, पूजा पाठ करते जाओ, भगवान माता सब चीज़ सही कर देगी। तो साथियों, ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। एक भगवान बुद्ध ने एक गाथा कही थी, अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिबितं गहंकारं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः। साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा, अनेक जन्मों तक बिना रुके संसार में दौड़ता रहा, इस काया रूपी घर बनाने वाले की खोज करते हुए पुनः पुनः दुख में जन्म में पड़ता रहा। साथियों, जब तक आप जानेंगे नहीं कि मैं जिस ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ इससे आपके जीवन में क्या बदलाव होगा, क्या इससे आपका आचरण शुद्ध होता है? नहीं होता है। क्योंकि आपको आपका जीवन कैसे जीना है बिल्कुल भी कोई भी सभ्यता, कोई गुण नहीं सिखाता है। आप अपनी मर्जी से सुबह से सोकर उठते हैं, कैसे जीना है, कैसे बोलना है, कोई कुछ भी नहीं सिखाता है। बस अगरबत्ती लगाया, पूजा किया, आंख बंद कर ली, मनन किया, बस चले आए, भगवान की प्रशंसा की, खूब तारीफ की, बस चले आए, अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन घर में आकर अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से या और किसी से भी कैसे बात करते हैं, गाली देकर। साथियों, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और जो मैंने अभी गाथा भगवान बुद्ध की बताई, इस गाथा का मतलब यही है कि अनेक जन्मों तक आदमी इस संसार में भटक रहा है, न जाने कितने जन्मों तक। और अब भी जाकर जब बुद्धिज्म आए पुनः, भगवान बुद्ध के समय पे भारत बौद्ध में था, उसके बाद में अब जाकर जो लोग समझ गए हैं कि हमें अपन घर वापसी लौटना चाहिए, वे लोग अब लौट रहे हैं। तो साथियों, यदि आप भी अपना कल्याण चाहते हैं और सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, ये लोभ लालच निजी स्वार्थ की ज़िंदगी छोड़ना चाहते हैं, तो आप भी बौद्ध धर्म अपनाएं और अपना कल्याण करें। क्योंकि भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि अनेक जन्मों तक इस संसार में भटकता रहा, इस काया रूपी शरीर को बनाने वाले की खोज यानी उस ईश्वर की खोज कर रहा है कि कोई तो मेरी मुक्ति का मार्ग खोले या मुझे सुख प्राप्त हो, मगर ईश्वर है ही नहीं असल में। ये सब आपके हर एक प्रश्नों का जवाब बुद्धिज्म में मिलता है। कोई भी प्रश्न हो, सारे प्रश्नों का जवाब बुद्धिज्म में है। लेकिन पहले आप इच्छुक तो हो, जाने तो कि बुद्धिज्म में असल में है क्या। सारे अंधविश्वास पाखंड जो भी आप सोचते हैं कि नहीं ईश्वर है तो ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये चमत्कार है, अच्छा ये बताओ वो बीमार हुआ वो कैसे ठीक हो, ये सारी समस्याओं का हल बुद्धिज्म में है। आप पहले लेकिन इसमें विश्वास करना पड़ता है, उसमें जांच करना पड़ता है। आप स्वयं सोचें कि आपको जांच कर कर लाभ लेना है कि बस विश्वास कर कर लाभ लेना है। लेकिन विश्वास कर कर जो लाभ लेता है उसका कल्याण नहीं होता है, क्योंकि वो अंधे बनकर अपना जीवन जी रहा है। लेकिन जो जांच कर कर अपना जीवन जीता है वो जागरूक होकर अपना जीवन जीता है। तो साथियों, इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।